अत्यंत प्रभावशाली और बुद्धिजीवी स्वामी विवेकानंद के विचारों से हर कोई प्रभावित होता है, क्योंकि स्वामी जी के विचारों में हमेशा ही राष्ट्रीयता शामिल रही है। उन्होंने हमेशा देशवासियों के विकास के लिए काम किया। विलक्षण प्रतिभा के धनी स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रभाव हर किसी के जीवन में डाला और उन्होंने समस्त युवाओं में आत्मविश्वास का संचार किया, जिससे युवाओं को न सिर्फ मार्गदर्शन मिला बल्कि उनका जीवन भी संवरा। वहीं उनके कई विचारों को मानकर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन संवार सकता है। स्वामी जी मानते थे कि हर शख्स को अपनी जिंदगी में एक विचार या फिर संकल्प निश्चित करना चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी उसी संकल्प के लिए न्यौछावर कर देनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। स्वामी जी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कट्टर विरोधी थे। वह हमेशा कहते थे, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें अपने धर्मशास्त्र और भाषा की ओर ध्यान देना होगा। अंग्रेजी सीख लेने से भारत या विदेश में आपको बाबू की उपाधि तो मिल जाएगी, पर अगर दोबारा से भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें भारत की संस्कृति के अनुसार चलना होगा। इसके लिए स्वामी जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर भारतीय संस्कृति, योग, धर्म और शास्त्र से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने इसके तहत कई स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं का निर्माण किया था। स्वामी जी के रामकृष्ण मिशन की लोकप्रियता इतनी थी कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जिसमें ब्रिटेन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, रूस, जापान, इस मिशन के तहत कई संस्थाएं खोली गई थी। स्वामी विवेकानंद मैकॉल द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उनको आत्मनिर्भर बनाकर उनके पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निदेशाबंद शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा है कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस नहीं पैदा कर सकती, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। अतः स्वामी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। स्वामी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। व्यक्ति को अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर विचार मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित हैं, न कि महज किताबी ज्ञान पर। एक पत्र में वह लिखते हैं, शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं है। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वंश में लाया जाता है और वह फलदायक कहलाता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें ठूस दी जाएं जो आपस में लड़ती हैं और दिमाग उन्हें जीवन भर में हजम ना कर सके। जिस शिक्षा में हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें,
वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को हजम कर उसके अनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सकते हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने कि यह पूरी की पूरी लाइब्रेरी कंठस्थ कर ली है। देश की उन्नति चाहे आर्थिक हो या आध्यात्मिक में, स्वामी शिक्षा की भूमिका केंद्रीय मानते थे। भारत तथा पश्चिम के बीच के अंतर को इसी दृष्टि से वर्णित करते हुए कहते हैं, केवल शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। यूरोप में बहुत से नगरों में घूमकर वहाँ के गरीबों में अमन चैन और विद्या को देखकर हमारे गरीबों की बात याद आती है और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? उत्तर पाया, शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति विकसित होना चाहिए और चरित्र की उन्नति होनी चाहिए। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिए गए एक व्याख्यान में स्वामी यही बात सामने रखते हैं। हमारे सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य तो केवल मनुष्य की इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से ही पॉलिश करने का प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार ना हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में कई उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान, योग विद्या, वेदों, उपनिषदों व भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर आधारित ज्ञान का वर्णन मिलता है। जैसे जनन योग। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से भगवत गीता का वर्णन है, जिसमें ज्ञान को पाने व उसे ही अंतिम लक्ष्य मानने का वर्णन मिलता है। भक्ति योग। यह पुस्तक भगवान की भक्ति में खो जाने, हमेशा भगवान का स्मरण करने और भगवान की वास्तविक खोज को सही पूजा पाठ द्वारा भगवान की भक्ति करने का वर्णन है। कर्म योग। यह पुस्तक पवित्र भगवत गीता में वर्णित कर्म योग की विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित है। कर्म ही किसी के जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ करें, यह आपकी आत्मा को शुद्ध और जीवन को सुखमय बनाएगा। राजयोग। यह पुस्तक योग द्वारा ध्यान और मन की एकाग्रता को बढ़ाने व उसे नियंत्रित करने की व्याख्या करती है। इसमें बेहतर एकाग्रता, शारीरिक विकास और आत्मज्ञान का वर्णन है। माय मास्टर्स। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ बिताए सर्वश्रेष्ठ अनुभवों को साझा किया है। पुस्तक में भारत के गौरवशाली आचार्यों का भी पता चलता है। स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ। इस पुस्तक को स्वामी जी की जीवनी माना जाता है, परंतु इसमें स्वामी जी की चुनिंदा कार्यक्रमों और दस्तावेजों को शामिल किया गया है। ये स्वामी जी के व्यक्तित्व की झलक को प्रदर्शित करते हैं। लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं। परोपकार। स्वामी जी का मानना था कि परोपकार की भावना समाज के उत्थान में मदद करती है, इसलिए सभी को इसमें योगदान देना चाहिए। वे कहते थे, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। कर्तव्य निष्ठा। स्वामी जी का मानना था कि जो भी करो पूरी शिद्दत से करो, नहीं तो नहीं करो। वे खुद भी जो काम करते थे वे पूरी कर्तव्य निष्ठा से करते थे और अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाते थे। शायद इसी गुण ने उन्हें महान बनाया। लक्ष्य का निर्धारण करना। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित लक्ष्य के निर्धारण से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सादा जीवन। स्वामी विवेकानंद जी सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वे भौतिक साधनों से दूर रहने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि भौतिकवादी सोच और आनंद इंसान को लालची बनाती है। डर का हिम्मत से सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हिम्मत हार कर पीछे हो जाता है तो निश्चित ही असफलता हाथ लगती है। वहीं जो इंसान इसका डट कर सामना करता है तो डर भी उससे डर जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन। स्वामी जी मानते थे कि सभी मनुष्यों में ईश्वर का निवास है, अतः मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर अथोपार्जन करना चाहिए, दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए और योग मार्ग द्वारा आत्मानुभूति प्राप्त करते हुए मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। धर्म। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भविष्य के धार्मिक आदर्शों को सभी धर्मों में जो कुछ भी सुंदर और महत्वपूर्ण है उन सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। ईश्वर संबंधी सभी सिद्धांत सगुण, निगुण, अनंत,
नैतिक नियम अथवा आदर्श मानव धर्म की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। सत्य। स्वामी विवेकानंद के अनुसार विश्व में सत्य एक है और मानव उसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। अहिंसा। स्वामी विवेकानंद अहिंसा को श्रेष्ठ मानते हैं, पर हिंसा पर सर्वथा त्याज्य नहीं। त्याग। स्वामी विवेकानंद के अनुसार त्याग का अर्थ है स्वार्थ का संपूर्ण अभाव। मानव सेवा। स्वामी विवेकानंद ने यह सीख दी कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, उससे मुंह मोड़ना धर्म नहीं है। वे कहते थे, अगर तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो मानव सेवा करो। जाति व्यवस्था के विरोधी। विवेकानंद भारत में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहे। सामाजिक व्याधि के प्रतिकार का उपाय शिक्षा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, समाज के दोषों को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वरन शिक्षा दान द्वारा परोक्ष रूप से उसकी चेष्टा करनी होगी। देशभक्ति की आवश्यकता। विवेकानंद एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे। वे सभी भारतीयों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत देखना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन। उठ जाओ और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन, इनमें से एक या सब से ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही विचार भर जाए। यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते अपनी आत्मा को उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं। जीवन शक्ति है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचार को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं।